साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कल हमने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था, तो आज नंबर सिस्टम एक बार हम आपको फिर से रिकॉल करवा देते हैं और उसके आगे फिर आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो नंबर सिस्टम में मैंने आपको पहले बताया था कि नंबर होता है, नंबर दो प्रकार का होता है, एक होता है वास्तविक संख्या, एक होता है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या हम बता दिए थे आपको कल, वास्तविक संख्या बता दिए थे। वास्तविक संख्या में दो आते हैं, एक होता है परिमेय संख्या और एक हो जाता है अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या में भी दो आ जाते हैं, एक भिन्नात्मक हो जाता है और एक पूर्णांक हो जाता है। ये सब हम आपको कल बता दिए थे कि क्या भिन्नात्मक होता है और क्या पूर्णांक होता है। अब पूर्णांक में हम आपको कल बताए थे कि एक निगेटिव होता है, जितनी भी निगेटिव संख्याएं होती हैं वो भी पूर्णांक में आती हैं और जीरो भी पूर्णांक में आता है। उसके बाद जितनी पॉजिटिव संख्याएं हैं वो भी पूर्णांक के अंतर आ जाती हैं। अब देखिए, पूर्णांक में जो पॉजिटिव संख्याएं होती हैं उनको हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। यहीं से निकल कर आता है प्राकृतिक संख्या, जो कि एक से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक चला जाता है, उसे बोल देते हैं प्राकृतिक संख्या। उसके बाद आ जाता है पूर्ण संख्या, होल नंबर, जिसको जीरो से स्टार्ट होता है, जो जीरो से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक चला जाता है, उसे बोल देते हैं पूर्ण संख्या। तो यहाँ तक हम आपको कल बता दिए थे। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहे तो ले सकते हैं। इसके बाद हम आज कुछ क्वेश्चन करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब चलिए हम आगे चलते हैं। आगे देखिए, आपको परिमेय संख्या बता दिए हैं। परिमेय संख्या वो होता है जिसे हम P/Q के रूप में लिख लेते हैं, और Q जो होता है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ये हो जाता है परिमेय संख्या। आप देखिए, परिमेय संख्या में दशमलव आ जाते हैं दो प्रकार के, एक होता है आवर्ती दशमलव, एक होता है अवसान दशमलव। आवर्ती में ऐसा दशमलव आता है जो दशमलव के बाद रिपीट होते रहता है, चलता ही जाता है, उसे बोलते हैं आवर्ती। और एक होता है अवसान दशमलव, जो कि दशमलव के बाद रुक जाता है। जैसे कि दशमलव, जैसे हम 5 में अगर 2 का भाग दे दें तो आ जाता है 2.5, तो ये अब 5 के बाद आगे नहीं जाएगा, ये रुक गया, तो इसे बोलते हैं आवर्ती दशमलव। लेकिन अगर कोई संख्या है, अगर जैसे 3, तो साथियों देखिए, हम अब बार वाले प्रश्न को हल करेंगे। एग्जाम में ये बहुत पूछता है, एक बार आप देख लेंगे आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा बार वाले प्रश्न को हल कैसे किया जाता है। देखिए, कोई भी संख्या होती है जिसके दशमलव के बाद अगर कोई संख्या रिपीट हो रही है बार बार और ये चली जा रही है इनफाइनाइट तक, तो इसी के ऊपर बार लगा दिया जाता है। इसी को लिख दिया जाता है 0.3 बार। ऐसे ही कोई संख्या है 0.717171, ये जा रही है इनफाइनाइट तक, इसी के ऊपर 0.71 बार लगा दिया जाता है। मैंने आपको बताया था कि ये जो संख्या है, ये यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि ये जो संख्या है ये परिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन पूछता है कि जब ये परिमेय संख्या है तो इसको P/Q के रूप में लिखिए। P/Q मतलब भिन्न के रूप में लिखिए। तो वही या तो पूछ देगा कि दे देगा 0.3 के ऊपर बार है, इसको भिन्न के रूप में बदलिए, या फिर पूछ देगा कि जब ये परिमेय संख्या है तो इसको भिन्न के रूप में या P/Q के रूप में लिखिए। तो चलिए हम देखते हैं कि इसको P/Q के रूप में कैसे लिखा जाता है। हम इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं कि कैसे P/Q के रूप में इसे लिखा जाए। तो देखिए, ये 0.3 के ऊपर बार लगा हुआ है P/Q में। पहले डायरेक्ट हम देख लेते हैं मेथड कैसे आपको एग्जाम में करना है, उसके बाद बेसिक भी हम बता देंगे कैसे ये होता है। देखिए, डायरेक्ट करने के लिए कुछ नहीं करना है, जितने अंक पे बार लगा है बस उतना 9 नीचे लिख दीजिए, आंसर आपका आ गया। 3 ऊपर लिख देंगे और 3, एक संख्या बस खाली है, एक संख्या के ऊपर बस बार है तो 1 9 नीचे लिख देंगे, 3/9, ये हो गया आपका आंसर। बस आ गया आंसर, बस इतना ही आपको करना है। जैसे अगर इधर दे दिया 0.656565, ये डॉट चला जा रहा है इनफाइनाइट तक, तो ये हो गया 0.65 के ऊपर बार। अब ये 65 के ऊपर बार हो गया, इसको हल करना है तो बस ऊपर 65 लिख दीजिए और नीचे क्या करिए, ऊपर 65, ये 2 अंक पे बार है तो नीचे 2 9 लिख दीजिए, बस आ गया आपका आंसर। अब देखिए, इसको हम बेसिक से थोड़ा बता देते हैं कैसे ये 3/9 आया। तो कुछ नहीं करना है बेसिक में भी, बस इसको x मान लेना है, 0.33 को x मान लेना है। मान लेंगे हम कि x बराबर क्या दिया हुआ है, 0.333, ये डॉट चला जा रहा है 0.33। अब क्या करना है, दोनों तरफ कुछ नहीं करना, बस 10 से, क्योंकि यहाँ एक संख्या पे बस बार लगा हुआ है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। 10 से मल्टीप्लाई दोनों साइड कर देंगे, इधर 10x हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो ये एक 3 आगे आ जाएगा, बाकी सारा 3 वैसे ही रहेगा।
अब इसको क्या करना है, कुछ नहीं, बस सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। 10x में से एक x गया तो बच गया 9x, इधर 9x हो गया, इधर घटाएंगे तो बस 3 आएगा, और ये जो पूरा है ये इधर वाला कट जाएगा, 0 हो जाएगा, 3.0, मतलब इधर 3 हो गया। x का वैल्यू यहाँ से निकाल दीजिए 3.9, ये हो गया।